हेलो, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आजकल मेरी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। कैसे आदतें ऐसे ख़राब होती जा रही हैं कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेट जाग रहा हूँ। पहले मैं 4 या 5 बजे जग जाया करता था सो के। आजकल मेरी आदत इतनी ख़राब होगी कि मैं 7 या 8 बजे जाग रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि तेरे से अच्छी तो तेरी बहन है, जो 4 बजे जग जाती है, मतलब मम्मी के साथ काम वाम भी कराती है और वह उसके बाद अपना काम करती है। उससे पूछने आता हूँ कि तू कितने बजे जगी थी आज। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी छोटी बहन पायल है। इससे मैं पूछता हूँ कि तू इतनी जल्दी क्यों जगती है? तू इतनी जल्दी क्यों जगती है? क्योंकि मेरा मन है। क्या मन है? तो मुझसे पहले मत जगा कर, मुझसे बाद में जगा कर। क्यों नहीं होगा? क्या मतलब? मुझसे पहले नहीं जगेगी तो मेरे पे डांट पड़ती है फिर। हाँ, अगर अगली बार से जगी तो ऐसा थप्पड़ मिलेगा। मान पागल है? मैं बहुत बड़ा पागल इंसान हूँ। ऐसे ही फिर 2 टांग की चपकली थप्पड़ का मारो। थप्पड़ का मारो। कितने टांग की चपकली होते हैं? 2 टांग की होती है। 2 टांग की होते हैं? हाँ। नहीं 4 टांग की होता है। 4 टांग। तुम्हारा कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता। तो इसी बात को लेकर हमारे बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही ये सिविल वॉर खत्म होता है, मुझे याद आता है कि अब मुझे कॉलेज भी जाना है। तो कॉलेज जाने के लिए सबसे पहले मुझे मेरी ड्रेस पहननी पड़ेगी। हाँ, तो अपने कॉलेज की ड्रेस पहन के मैं तैयार तो हो चुका हूँ। आज मैं कॉलेज अपनी बाइक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है। मैं अपने कॉलेज इतनी आसानी से नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि आज मेरा खुद से एक चैलेंज है, जो है ना तो अपनी बाइक से जाऊंगा और ना ही मैं अपनी किसी साइकिल से जाऊंगा। आज मैं जाऊंगा लिफ्ट मांग मांग कर लोगों से। देखते हैं कि दुनिया में कितने भले लोग बचे हैं। मुझे तो पता है कि जैसे तैसे थोड़ा लेट तो मैं अपने कॉलेज पहुंच ही जाऊंगा लिफ्ट मांग मांग कर। इतने भी बुरे लोग नहीं है दुनिया में, पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? मगर जाने से पहले मैं एक बार अपने घर वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या मैं अपने कॉलेज तक लिफ्ट मांगकर पहुंच पाऊंगा। ओए पायल, मैं अपने कॉलेज लिफ्ट मांग मांग के जा सकता हूँ? चो मुंह पर मत करो। तू पागल है? अब यहाँ से तो मुझे जवाब नहीं मिला, तो अब मैं जाता हूँ अपने पापा जी से पूछने। पापा जी, क्या मैं अपने कॉलेज तक लिफ्ट ले लेके पहुंच सकता हूँ? अब पापा जी मुझसे कहते हैं कि तू पहुँच तो जाएगा, पर ध्यान से जाइयो और कोई दिक्कत हो तो मेरे पास फोन कर दियो। मम्मी, हाँ, क्या मैं अपने कॉलेज तक लिफ्ट ले लेके पहुंच सकता हूँ? क्या करेगा? वैसे काम कर रही है इतनी। ये कौन सी बात है? नहीं होगा, पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता? हाँ या ना? पहुंच भी सकता है, ना पहुंच सकता, दोनों ही बातें। हाँ या ना बताओ ना बस। ना जा सकता। चलो, तो मैं आज आपको जाके दिखाऊंगा। आपको मैं कॉलेज पहुंच के दिखाऊंगा। रहने दे, काम कर रही है। पता ही काम को खा रही है। तो पूछो ही बेकार है। हट। अरे तो ये है मेरी छोटी बहन, जिसका नाम पलक है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, चल तू एक बात बता, आज मेरा एक चैलेंज है कि मुझे अपने कॉलेज तक लिफ्ट ले लेके जाना है। क्या मैं पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंचूंगा? शकल देखी अपनी। अब आप इन सब की राय तो देख चुके हो, मगर अब मुझे कॉलेज तो जाना ही है। मगर आज लिफ्ट मांग कर ही जाऊंगा, चाहे पहुंचूं या ना पहुंचूं। और गर्मी से बचने के लिए मैंने अपने साथ ये साफी रख ली है। इसको ओढ़ कर निकलते हैं फिर पैदल पैदल। जहाँ से पहली लिफ्ट मिलेगी वहाँ तक चलते हैं पैदल पैदल। 1 किलोमीटर तक लिफ्ट मिलने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर इस कड़क धूप से बचने के लिए मैं अपनी साफी का भरपूर उपयोग करता हूँ। और चलते चलते जब मैं आगे पीछे देखता हूँ तो नजारा कुछ ऐसा होता है कि ना तो मुझे दूर दूर तक कोई इंसान दिखता है और ना ही कोई जानवर। और ये सब देखने के बाद मेरा दिल थोड़ा कांपने लगता है। अपने गाँव की इन सुमसम गलियों को देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगता है। इसी बीच मुझे एक फरिश्ता मिलता है। यार, वो लिफ्ट देते। ये साइकिल खराब है। खराब कहाँ है? कहाँ तक जा रहे हो तुम? मैं घर पे आ रहे हैं। मुझे मेरे कॉलेज छोड़ाओ यार। अरे यार, हम नहीं छोड़ पाएंगे। हैं? हम नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? आ रहे हैं अपने। घर जा रहे हो? जाओ तो फिर। तो फिर ये छोटा फरिश्ता अपने छोटे पैरों से बड़ी साइकिल चला के अपने घर के लिए चला जाता है। मैं थोड़ा दूर चलता ही हूँ कि मुझे मेरी पहली लिफ्ट मिलने का आभास होने लगता है। भैया, मोड़ तक छोड़ दोगे? मोड़ तक? मोड़। तो मेरे गांव के अंदर से ही मुझे मेरी पहली लिफ्ट मिल जाती है। अब रास्ते में मैं इन भैया से पूछता हूँ कि आप कहाँ तक जा रहे हो। फिर मैं इनसे कहता हूँ कि आप जहाँ तक भी जा रहे हो बस मुझे वहाँ तक छोड़ देना। अब ये भैया थोड़ा दूर तक जाने वाले थे, फिर अचानक से इनके पास कोई काम आ जाता है। अब ये भैया मुझे इस चौराहे तक छोड़ देते हैं और मुझसे कहते हैं कि अगर मुझे कोई काम ना होता तो मैं तुम्हें कॉलेज तक ही छोड़ाता। फिर मैं इनसे कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं भैया, पहले आप अपना काम करिए। और मैं अभी अपने घर से 6 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और अभी मेरा कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है। अब उन 12 किलोमीटर को कवर करने के लिए मुझे थोड़ी और लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। अब कुछ लोग मुझे लिफ्ट मांगता हुआ देख लेते हैं, मगर रोकता कोई नहीं है। अब ये सिलसिला थोड़ी देर तक और चलता है और इसी बीच मेरा एक छोटा सा दोस्त भी बन जाता है, जो कि ये बच्चा होता है। अब इस बच्चे को मैं अपना चैनल तो दिखाता हूँ और जिस काम के लिए मैं इसको अपना चैनल दिखाता हूँ मैं वो काम ही नहीं कर पाता। पर ये बच्चा मेरा चैनल देख के बहुत खुश हो जाता है और इसे मेरी वीडियो में आने का इंतजार होता है और मुझे किसी भले आदमी का इंतजार होता है जो कि मुझे लिफ्ट दे सके। अब यहाँ खड़े खड़े मुझे 15 मिनट हो जाती है, मगर मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं गलत जगह पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा हूँ। इस सब के बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, जो थोड़ा भीड़ भड़के वाले, मतलब थोड़े ट्रैफिक वाले एरिया में लिफ्ट मांगना। अब मुझे नहीं पता मेरा आइडिया कितना काम करेगा, मगर ट्राई करने में क्या जा रहा है। और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये आइडिया इतना जल्दी काम कर जाएगा। मैं यहाँ पर आता ही हूँ कि मुझे ये भैया लिफ्ट देने के लिए
तैयार हो जाते हैं। फिर मैं इनसे भी वही बात रिपीट करता हूँ कि अब जहाँ तक भी जा रहे हो बस मुझे वहाँ तक छोड़ देना। और आधा घंटा खड़ा होने के बाद मुझे ये लिफ्ट मिली थी। फिर ये भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं अपने इस सफर में आगे बढ़ता जा रहा हूँ मेरी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अब यहाँ से मेरे मन में तो आता है कि मैं घर लौट जाऊँ। अब मैं अपने घर पर क्या आया था कि मैं आप सभी को मेरे कॉलेज पहुंच के दिखाऊंगा। अब यहाँ से मुझे कोई बाइक वाला लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में आता है कि मैं ऑटो वालों से लिफ्ट मांग के देखता हूँ, और मुझे ऑटो वालों से लिफ्ट मांगने में थोड़ी झिझक सी हो रही है, पर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर लिफ्ट मांग ही लेता हूँ। एमजी रोड से थोड़ा आगे जाना है। फ्री में छोड़ोगे ना? फ्री में अपनी ले जाएगा, बैठो। धन्यवाद भैया। और मुझे लगा नहीं था कि कोई ऑटो वाले भैया मुझे इतनी जल्दी लिफ्ट देंगे, और मेरी किस्मत अच्छी होती है और ये भैया भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि मुझे लिफ्ट दे देते हैं। धन्यवाद भैया। जी आपने कॉलेज पहुंच गए। और इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ा। तो यहाँ तक तो मुझे उन भैया ने छोड़ दिया। मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि कोई मुझे अब यहाँ से बिठा के भी ले जाएगा या कोई लिफ्ट भी देगा। बाइक वालों ने सीधे हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं जा रहे कहीं पे भी, हम यहीं पे जा रहे हैं। मगर फिर ये ऑटो वाले भाई से मैंने बस एक ही बार पूछा था कि भाई वहाँ तक छोड़ दोगे ज़रा, पैसे नहीं है मेरे पास, आज मुझे लिफ्ट लेके कॉलेज जाना है। तो ये कह रहे थे अगर आप बोलोगे तो मैं आपके कॉलेज तक ही छोड़ाऊँगा। मैंने बोला नहीं, बस आप जहाँ तक जा रहे हैं मुझे वहाँ तक छोड़ दो, फिर वहाँ से मैं अपने आप चला जाऊँगा, मतलब किसी और के साथ, अगर आप जैसे लोग और मिल गए तो यहाँ से मेरा कॉलेज बस 6-7 किलोमीटर दूर रह गया है। बस 6-7 किलोमीटर के लिए और कोई मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा कम चांस लग रहे हैं कि कोई मुझे बिठाएगा भी, क्योंकि ये है एमजी रोड और यहाँ पे हेलमेट लाना कंपलसरी है और मैं वो लाया नहीं हूँ। अगर कोई भला इंसान अगर मुझे बिठा ले जिसे चालान का डर ना हो तो हमारा शायद काम बन सकता है कॉलेज जाने तक का। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैं सोच रहा था मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो तभी सेम वैसा ही है। अब यहाँ खड़े खड़े मुझे लिफ्ट मांगते मांगते 30 मिनट से ज्यादा हो जाती है, पर मुझे लिफ्ट कोई नहीं देता। छोड़ देना। और इसी बीच एक भले आदमी की मेरे ऊपर नजर पड़ती है और वो भले आदमी मेरे लिए बाइक रोक लेते हैं। अब आधे घंटे के इंतजार करने के बाद ये मौका मैं गवाना नहीं चाह रहा था। फिर मैं भागकर इन भैया के पास जाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि आगे तक छोड़ दो भैया। अब मैं इन भैया के साथ बैठकर अपना आगे का सफर पूरा करने की कोशिश करता हूँ और इन भैया की मदद की वजह से मैं अपने कॉलेज के बहुत पास आता जा रहा हूँ। फिर ये भैया मुझे संजय पहले चौराहे पर उतार देते हैं। फिर यहाँ से मेरे और इन भैया के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से भैया अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं अपने। इन भैया को भी बहुत सारा धन्यवाद जो उन्होंने मेरे लिए अपनी बाइक रोकी और मुझे मेरे कॉलेज के बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। अब यहाँ से मैं पैदल भी जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। अगर कोई बिठा लेगा तो बैठ जाऊँगा, वरना पैदल ही चला जाऊँगा। इतना भी दूर नहीं है ये। अब मैं डायरेक्ट आपको मेरे कॉलेज में मिलता हूँ। अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं अपने कॉलेज आ चुका हूँ। मैं अपने कॉलेज अभी बहुत लेट पहुँचा हूँ और मेरे कॉलेज के ग्राउंड में कोई भी नहीं है, कोई भी। अब अपने कॉलेज में आने के बाद अपने पैरों को थोड़ा कष्ट देकर मैं अपनी क्लास की ओर बढ़ जाता हूँ और क्लास में आने के बाद मैं अपने दोस्त मनप्रीत से मिलता हूँ। अब कॉलेज में आके पता चलता है कि मेरे एक सर नहीं आए हैं, और सर नहीं आए हैं तो क्लासेस भी नहीं लगेंगी। तो वैसे हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी, तो हमारा प्लान घर जाने का ही बन रहा था। अब मनप्रीत कह रहा है कि घर पे भी जाके क्या करेंगे, तो फास्ट एंड फ्यूरियस 10 देखने चलते हैं। 2 लेक्चर लेके क्या ही करेंगे, तो अभी समय का यूज़ करते हैं और चलते हैं। क्या 2 लेक्चर रह चुके थे अभी? नहीं सिर्फ 2 लेक्चर ही थे। आज सिर्फ 2 लेक्चर थे और मैं 1 लेक्चर मिस कर चुका था, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में भले लोगों की बहुत कमी हो चुकी है। पर अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, और आज मेरा दोस्त आशुतोष नहीं आया क्योंकि कल उसका बर्थडे था। पार्टी ना देनी पड़े इस चक्कर में वो नहीं आया। हमारे साथ एक और दोस्त जा रहा है, उसे हम जो उठाएंगे उसके रूम से। तो अभी हम अपने दोस्त के रूम पर आ चुके हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जाएगा। तो ये उसका जहाँ पर वो भी प्रेजेंट में रह रहा है वो ये घर है, इसके ऊपर रहता है वो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो हमारे साथ हमारा ये प्रिय मित्र आ चुका है। तो इन पतली पतली गलियों को पार करते हुए हम जा रहे हैं मूवी थिएटर के आसपास पहुंचने वाले हैं मतलब। और ये हमारा दोस्त वो बॉडी बिल्डर है, हल्का फुल्का कुपोषण वाली बॉडी है इसकी, इसको भी हम अपने साथ लेके आ चुके हैं। कुत्तों से सावधान, मैं तो बहुत सावधान होकर चल रहा हूँ। हम समय रहते इस मॉल के पास आ जाते हैं। वही वाला मॉल है जहाँ पर हम पहला ब्लॉग बनाने आए थे, उसी वाले सिनेमा में जा रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस देखने। अब इस मूवी को देखने के लिए हम तीनों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब एक्साइटमेंट तो अपनी जगह सही है, पर मूवी थिएटर में अंदर जाने से पहले हम तीनों को अपने अपने लिए टिकट लेनी पड़ेगी। अब मूवी की टिकट लेने के बाद समय था मूवी थिएटर के अंदर जाने का, और यहाँ पर हम हल्की फुल्की चेकिंग कराते हैं और अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद हम 3D वाले चश्मे भी लेते हैं। अब कोई भी ये मत बोलना कि चश्मों को अपने साथ ले जाना। फिर फाइनली हमें हमारे चश्मे मिल जाते हैं और मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग अभी बाहर ही घूम रहे थे। अब यहाँ खाने पीने के रेट देखने के बाद यहाँ सभी की हंसी गायब हो जाती है। अब कोई कुछ लेने के भी सोच रहा होगा तो फिर उसे 3 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई कुछ नहीं लेता। अब मूवी देखने का मजा इंटरवल के बाद थोड़ा और बढ़ जाता है। अब मूवी देखने का समय था अपने 50 रुपए वसूलने का। तो जैसा कि हम मूवी देख के आ चुके हैं, बहुत ही खतरनाक वाली मूवी थी। अभी 11 भी आएगी। 11 देखने के लिए हम एक्साइटेड हो रहे हैं। कितनी साल बाद आएगी? 2-3 साल बाद तो आ जाएगी। 2025 तक 2025 तक आ जाएगी। तो चलो फिर इंतजार करते हैं 2025 का।
मूवी देखने के बाद हम सभी मॉल के बाहर आ चुके हैं। अब इन दोनों को कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो ये अपने अपने घर जा रहे होते हैं। अब समय रहते मैं भी अपने घर के लिए निकल जाता हूँ और इधर से मैं लिफ्ट मांगकर बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो यहाँ से मैं फिर एक ऑटो पकड़ता हूँ और अपने घर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लेता हूँ। अब ऑटो से उतरने के बाद मुझे अपने घर जाने के लिए अभी एक बस भी पकड़नी होगी। ये बस जाने वाली होती है कि मैं इसमें भागकर चढ़ जाता हूँ और इस बस में चढ़ने के बाद मैं लास्ट में जहाँ एसी लगे रहते हैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी रोमांचक वीडियो के साथ।